पिछले लेक्चर में जो हमने सीरीज लिखी थी, आइए उसको दोबारा से कंसिडर करते हैं। वो सीरीज थी 1/2 k और k की वैल्यू 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो आपकी सीरीज कुछ ये बनी थी, पिछली बार आपने ये वाली सीरीज बनी थी, ठीक है। ये हमने करा था कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसका सम हमने जब निकाला फॉर्मूला से तो वो 1 आया था, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम ये इन टर्म्स को जोड़ के देख रहे हैं कि वो जो सम है ना वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पहली दो टर्म को ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहली तीन टर्म्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर चार टर्म, फिर पांच टर्म। तो हम जैसे जैसे हम टर्म्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे जो सम है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हम चेक करके पहले ये पता लगाएंगे कि उसका सम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। उसके हिसाब से फिर बाद में हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, और किसी सीरीज को कैसे टेस्ट करें कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको सम निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कि S1 का मतलब होता है पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म का तो सम क्या ही होगा, वही टर्म हो जाएगी, ठीक है, 1/2। S2 मतलब पहली दो टर्म का सम 1/2 प्लस 1/4। तो 1/2 में 1/4 आप ऐड करोगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर S3 पहली तीन टर्म का सम, ठीक है। तो ऐसे मैंने पहली पांच टर्म का सम निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। ये 7/8 आ जाएगा। और अगर मैं S4 निकालूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 15/16। फिर मैं अगर S5 निकालूं तो ये आ जाएगा मेरा 31/32। आप निकाल के देखना, ठीक है। तो जब मैंने इनको पॉइंट्स में निकाला तो ये 0.5, ये आपका 0.75, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है आपकी 0.875, ये वाली वैल्यू 0.9375, ये वाली वैल्यू है 0.96875, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ साफ पता चल रहा है ना, जैसे जैसे आप टर्म्स को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तीन टर्म्स ली, फिर चार ली, फिर पांच ली, फिर छह लोगे, सात लोगे, आठ लोगे, 10 लोगे, 20 लोगे, ठीक है। वैसे वैसे ये जो सम आ रहा है ना आपका 0.5, 0.75, ये आपका 1 को अप्रोच कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पर 0.96, फिर आगे लोगे आप 0.99 भी आएगा, फिर 0.9999 आएगा, ठीक है। हालांकि जो 1 वैल्यू है वो आपकी कभी नहीं आएगी, वो तो वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको कि n की जो वैल्यू है, यानी कि जो टर्म्स ले रहे हो आप, वो इनफाइनाइट टर्म्स ले लिए आपने, ठीक है। तो इनफाइनाइट जैसी वैसे कोई चीज होती नहीं है, पर वो एक मैथमेटिकल सेइंग है, मतलब एक मैथमेटिकली आपको वो कहना है कि ठीक है, आपने इनफाइनाइट टर्म्स लिए हैं तो आपका जो वैल्यू है, हम ये देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे टर्म्स बढ़ा रहे हो तो वो वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी ये सम्स लिखे हैं ना, टर्म्स के जो ये पांच टर्म का सम है, ये चार टर्म का, इनको हम पार्शियल सम्स बोलते हैं, पार्शियल सम, ठीक है। पार्शियल सम, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। पहली कुछ एन टर्म्स हमने ली और उनको जोड़ दिया, तो वो जो हमारा सम आया वो हमारा पार्शियल सम है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा पार्शियल सम आया, इसके अकॉर्डिंग मैं ये डिफाइन करूंगा कि किस सीरीज का सम निकलेगा कुछ,
और किस सीरीज का नहीं निकलेगा। तो जिसका निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको नहीं निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखो जैसे मैं एक सीरीज और लेता हूँ, 1 + 1 + 1 डैश डैश डैश, ठीक है। अब अगर मैं इसके पार्शियल सम निकालता हूँ, ठीक है, तो पहला तो आ जाएगा 1, ठीक है, कोमा फिर दो टर्म को ऐड करो, 2, फिर 3, फिर 4। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप टर्म्स को ऐड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो वैसे वैसे जो पार्शियल सम है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये तो इंक्रीज हो रहा है लगातार, ये तो किसी वैल्यू पे पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कोई सम ही नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। हम जिसका सम आ रहा है, जिसका एक पार्टिकुलर सम आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। क्या है? कन्वर्जेंट। और जिसका सम ना आए वो डाइवर्जेंट है, ठीक है, वो डाइवर्जेंट है। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक सीरीज है A1 + A2 + A3 प्लस डैश 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 AN, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पार्शियल सम लिख रहा हूँ, S1 = A1, ठीक है। S1 मतलब पहली टर्म, S2 मतलब पहली दो टर्म का सम, A1 + A2, फिर S3 A1 + A2 + A3। फिर ऐसे ही करते करते मैंने क्या करा, n टर्म का सम लिखा, A1 + A2 + A3 प्लस AN टर्म तक, ठीक है, AN टर्म तक, आगे डैश डबल डैश नहीं आएगा, ठीक है। आगे सिर्फ एक खत्म है बस यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर देखो, अगर ये जो SN आया है आपका, सम ऑफ n टर्म्स, ये अगर सम ऑफ n टर्म जो आया है, ये अगर किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, किसी लिमिट को अप्रोच कर रहा है, कब? व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, जब आप n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, इन्फिनिटी तक पहुंचा दिया आपने, तो अगर सम जो है वो किसी लिमिट को अप्रोच कर रहा है s, ठीक है, लिमिट को अप्रोच कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो वो सीरीज है ना वो कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। और अगर किसी वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा तो डाइवर्जेंट है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कुछ, ठीक है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है। तो हम कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करेंगे, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं आता तो इसका मतलब वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो यार अगर आपके पास कोई सीरीज है ना, वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट, प्रीलिमिनरी टेस्ट। ये क्या कहता है कि अगर जो सीरीज है आपकी, ठीक है, उसकी एन टर्म, nth टर्म जो है, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ an, अगर anth टर्म जीरो नहीं आ रही है, ठीक है, कोई ऐसी सीरीज है जिसमें मान लो आपकी जो anth टर्म है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जीरो को अप्रोच कर ही नहीं रही है, ठीक है, जीरो नहीं आ रही है, कोई वैल्यू आ गई anth टर्म। अब ये सम नहीं है यार, ये कभी कंफ्यूज हो जाओ आप, ये सम नहीं है, ये nth टर्म है, ठीक है। तो अगर वो जीरो नहीं आ रही तो सीरीज डाइवर्ज करेगी, 100% डाइवर्ज, ठीक है। इसका मतलब उस सीरीज का कोई भी सम नहीं निकलेगा,
ठीक है। और अगर ए एन टर्म लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी जीरो आ रही है अगर, तो आप ये नहीं कहोगे कि वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, हो सकता है वो कन्वर्ज करे, हो सकता है ना करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो टेस्ट और बताऊंगा मैं आपको, वो आपको करने हैं। ठीक है, टेस्ट फर्दर। तो उसमें से एक टेस्ट हमारा होगा इंटीग्रल टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, और दूसरा टेस्ट मैं आपको बताऊंगा वो होगा रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट। ठीक है, चलिए तो पहले इंटीग्रल टेस्ट बताता हूँ। देखो जैसे ये एक सीरीज लिखता हूँ मैं, 1/n। ठीक है, 1/n, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये आ जाएगा आपको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसको ना हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं यार, आप ध्यान रखना। ये वाली जो सीरीज है हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं इसको। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यार अगर आप जो n को बढ़ाते जा रहे हो, तो ये वाली जो वैल्यू है ना 1/n, ये जीरो को अप्रोच कर रही है। तो ऐसा आपको लग सकता है कि हाँ ठीक है ये जीरो का अप्रोच कर रही है, तो इसका एक सम होगा फाइनाइट। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज करती है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका पार्शियल सम निकालोगे ना, ठीक है, जब आप कुछ टर्म्स को ऐड करते जाओगे तो वो जो सम आ रहा है आपका, वो एक वैल्यू को अप्रोच कर ही नहीं रहा है, वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए मैंने आपको बताया इंटीग्रल टेस्ट बताता हूँ मैं आपको क्या करते हैं। तो इंटीग्रल टेस्ट काम आता है जब आपकी जो वैल्यू है ना टर्म्स की, वो छोटी होती जा रही है। ठीक है, देखो पहले 1 था, फिर हाफ, फिर 1/3, तो वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस में जब वैल्यू कम होती जाए तो आप इंटीग्रल टेस्ट का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ए एन टर्म है ना, उसमें अब हम एक एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, मतलब ऐसे हम डिस्क्रीट वैल्यू अज्यूम ना करके हम कॉन्टिन्यूअस वैल्यू अज्यूम करेंगे ए एन के लिए, कि एन की कोई भी वैल्यू आप ये ले सकता है। ठीक है, और हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट पे। ठीक है, लोअर लिमिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर कुछ स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज निकाल भी दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टर्म्स इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो हमें देखना चाहते हैं कि इन्फिनिटी पर जाकर क्या हो रहा है उस इंटीग्रेशन का। तो देखो यार, अगर ये इंटीग्रेशन आप जो निकालोगे ए एन टर्म का, ये इंटीग्रेशन अगर ये इंटीग्रेशन अगर फाइनाइट आ गया, ठीक है, तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, और अगर इनफाइनाइट आया तो वो डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि इसी का हम टेस्ट करते हैं, अ, इसका जो ए nth टर्म होगा वो 1/n होगा। ठीक है, तो मैं ए एन की जगह 1/n लिखूंगा और डी एन, और इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो आपको पता है 1/n का इंटीग्रेशन n के रिस्पेक्ट में वो होता है log n। ठीक है, और जब आप इसकी जो लिमिट लगाओगे, वो अपर लिमिट लगाओगे n की जगह, तो वो आ जाएगा log इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो यार इस सीरीज का इंटीग्रेशन nth टर्म का, वो आपका इन्फिनिटी आया है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आई है। तो इसका मतलब ये वाली जो सीरीज है ये डाइवर्ज करेगी, सीरीज डाइवर्जेस। ठीक है, तो ये इंटीग्रल टेस्ट है। तो अभी इंटीग्रल टेस्ट के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, समेशन ऑफ 1/n log n। ठीक है, नेचुरल लॉग n, n की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप 1 नहीं लोगे क्योंकि log 1 0 हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइन, तो इसने 2 से शुरू करी है। तो आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रल टेस्ट से ये पता करना है कि इसका सम निकलेगा, फाइनाइट आएगा या नहीं आएगा।
आएगा। अगर फाइनाइट आ गया तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, वरना डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, ये ए nth वैल्यू है, ए nth टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो 1/n ln का इंटीग्रेशन आपको करना है अपर लिमिट इंफिनिटी dn n के रिस्पेक्ट में। तो आपको याद होगा कि ये इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करोगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो log n है ना, इसको कुछ एज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट दिस log of n इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल लाइक t, ठीक है। फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, तो यह आ जाएगा 1/n इज इक्वल टू dt/dn। n के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो ये dn को उधर भेजो आप, तो dn/n इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये जो dn/n आपका जो ये इंटीग्रेशन में बच रहा था ना, इसकी जगह आप dt लिख सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा dt, और आपने log n को t माना था, तो ये आ जाएगा t, ठीक है। इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ये क्लास 12th में आता है, ठीक है। तो ये dt/t अगेन ये हो जाएगा आपका log t, और आपने t को क्या माना था, log n, ठीक है। तो ये log ऑफ n, ये भी नेचुरल log है और ये भी नेचुरल log है, ठीक है। t को आपने log n माना था, तो log ऑफ t इज log ऑफ n, ठीक है। और इनफाइनाइट, तो ये इन्फिनिटी जब यहाँ पर डालोगे आप n की जगह, तो log इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी, और फिर उसका log है log इन्फिनिटी, फिर वो अगेन इन्फिनिटी, तो ये आपका इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। इनफाइनाइट आ गया है, तो फाइनाइट वैल्यू नहीं आई है, इसका मतलब ये वाली जो सीरीज आएगी ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है समेशन e रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर 2n प्लस 9, और n की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। लोअर वैल्यू से कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रल टेस्ट में, हमें सिर्फ इन्फिनिटी से मतलब है, ठीक है। तो इसका देखो आप इंटीग्रेशन करोगे, तो e रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर 2n प्लस 9 अपर लिमिट इन्फिनिटी। तो इसमें क्या करें हम, इसमें हम e रेज टू पावर 2n को e रेज टू पावर n की पावर 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, e रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर n की पावर 2 प्लस इस 9 को लिख लो आप 3 रेज टू पावर 2, ठीक है ना। और यहाँ साथ में था dn। अब आप क्या करोगे, en को आप कुछ मान लोगे, ठीक है। en को आप मान लोगे, लेट en बी t, फिर en का डेरिवेटिव करोगे तो en का डेरिवेटिव en ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dn इज इक्वल टू dt। दोनों तरफ आपने n के रिस्पेक्ट में करा, तो इधर dn था तो dn को उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये जो en इंटू dn, इसको आप dt लिख लोगे, तो दिस इज dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन, ये जो फॉर्म आई है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a, इसमें a ये कांस्टेंट नंबर है, 1/3 tan इनवर्स x बाय a, यानी कि t बाय a है 3, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको अपर लिमिट पे लगानी है इन्फिनिटी, ठीक है। तो यार ये देखो, ये 1/3 tan इनवर्स, आप अपर लिमिट डालोगे इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी जो वैल्यू है tan की, वो 90 डिग्री पर होती है, आपको ध्यान हो तो टेबल। तो ये π/2 आएगा, और तो ये बन जाएगा आपका 1/3 इंटू π/2
विच इज इक्वल टू π/6। तो यार इसका तो देखो, ये जो सीरीज है इसका तो एक फाइनाइट वैल्यू निकल गई है, ठीक है। तो ये सीरीज जो है, ये सीरीज आपकी कन्वर्ज कर जाएगी, इसका एक फाइनाइट सम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटीग्रल टेस्ट से पता लगा सकते हो कि कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है या फिर कोई सीरीज डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। पर हर बार ना यार, अब कॉम्प्लिकेटेड सीरीज आ गई जिसका nth टर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कैसे करोगे फिर आप इंटीग्रेशन? हर बार ये इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे आप। तो उसके लिए एक दूसरा टेस्ट मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम है रेशियो टेस्ट, ठीक है। वो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, चलिए। तो इस टेस्ट का नाम है रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो जैसे यार आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन रेशियो निकाला था, जैसे कि आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो ये आपकी जीपी है। तो इसमें आर कैसे निकालते थे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हो, है ना, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से भी डिवाइड कर सकते हो, तो वो आर आ जाता है, यानी कि इसमें R2 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम कोई भी आपको सीरीज दे रखी है ना, तो उसकी अगली टर्म को उसकी पिछली टर्म से डिवाइड करना है, तो एक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो उस रेशियो को हम बोलेंगे रो, ठीक है, रो ऑफ एन। अगर nth टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो तो रो n लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उस रो n की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी है, मतलब अगर वो माइनस में आ रही है तो उसको प्लस बना लेना है, ठीक है, रो n, ठीक है। तो ये आपका रेशियो आ गया उस इनफाइनाइट सीरीज के nth टर्म का, ठीक है। तो an+1 अगली टर्म को आपने उससे पिछली टर्म से डिवाइड करा, तो ये रेशियो आ गया। अब अगर ये रेशियो, ये जो रो n आया है आपका, ये अगर n की वैल्यू इंफिनिटी तक अप्रोच करने से, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रो ऑफ n, अगर ये वैल्यू एक वैल्यू को अप्रोच कर रही है, रो, ठीक है, रो एक वैल्यू को अप्रोच कर रही है, तो वो जो वैल्यू आई है, अब उसके तीन केस बनेंगे, ठीक है, उसके तीन केस बनेंगे कि अगर ये जो रो आया है, ये अगर एक से छोटा है, ठीक है, ये जो रो आपने निकाला है ये काम करके, ये अगर एक से छोटा है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, ठीक है, कन्वर्ज। और अगर रो एक से बड़ा है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। और अगर रो एक के बराबर है तो हमें कोई दूसरा टेस्ट, या तो इंटीग्रल टेस्ट करना पड़ेगा या फिर कोई और टेस्ट, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम होगा, ठीक है। पर अगर एक के बराबर आता है तो कोई दूसरा टेस्ट यूज करना पड़ेगा उसको, उसकी कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए। रो इज इक्वल टू 1 के लिए आप नहीं बता पाओगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो यूज डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपका ये है, एक सीरीज में लिखता हूँ, ठीक है, जैसे 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेशियो टेस्ट का यूज करके ये बताना है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो ऑफ n निकालेंगे। रो ऑफ n कैसे निकालते हैं, जो इसकी n वैल्यू है ना, उसमें एक जोड़ेंगे, यानी कि 1/n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और उसको डिवाइड करेंगे 1/nth से, मतलब n+1 वाली वैल्यू को nth वाली वैल्यू से डिवाइड करना है, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो ये n फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और ये आपका आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को मैंने खोला है तो एक एक वैल्यू कम करते हैं, आपको ध्यान होगा फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, एक वैल्यू कम करते जाते हैं, ठीक है। n+1 है, फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो n फैक्टोरियल, फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो n-1। तो हमें n फैक्टोरियल तक ही रोकना है क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/n+1, 1/n+1, ये रो n आ गया, ठीक है। अभी आप इससे ये बता नहीं पाओगे कन्वर्ट कर रहा है, ये हम इन इसको हम क्या करना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ रो n। तो ये जो वैल्यू है रो n की, जब n इंफिनिटी तक जा रहा है तो क्या मिला आपको, देखो यहाँ पर इंफिनिटी रखोगे, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी हो जाएगा 0। तो 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो इसका जो रो आया है वो 0 आया है, विच इज लेस देन 1। तो अगर ये 1 से छोटा है रो आपको मिला है तो ये सीरीज जो थी ये कन्वर्ज करेगी, ठीक है, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सीरीज है 2n n⁻², ठीक है। n की वैल्यू 1 से शुरू हो गई इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो बनाओ, इसका रेशियो बनाओ, रो n इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन n+1 की पावर 2, उसको डिवाइड करना है आपको nth टर्म से। तो ये ऊपर हो जाएगा डिवाइड करोगे जब, और ये आपका नीचे आ जाएगा। इस चीज को डिवाइड में लोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, n²। तो इसको खोलो थोड़ा सा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ली है मैंने इसकी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2n इंटू 2, ठीक है, इस पावर को मैंने खोल लिया है, इंटू n² अपॉन, और इसको एज इट इज लिखो अभी, ठीक है। तो 2n से 2n कट जाएगा, ठीक है ना। और इस n² को आप नीचे लेके जाओगे, देखो ये n+1 का भी स्क्वायर है और यहाँ n का भी स्क्वायर है, तो आप इसको नीचे लेके जाओगे तो एक ही ब्रैकेट में डाल दो उसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा रो ऑफ n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय n, और ये एक ही ब्रैकेट में मैंने डाल दिया क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, ठीक है। तो ये बेस सेपरेट आप करोगे तो ये बन जाएगा 1+1/n की पावर 2, ठीक है। तो यार ये एक तरीका होता है, मतलब इन्फिनिटी डालने से पहले आपको ये थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, वरना यहीं पर इन्फिनिटी डाल दे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता, तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा इसको आगे। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये डाल दो। तो इन्फिनिटी डालने पे 1/इंफिनिटी 0, तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये रो आपका आ गया मेरा 2, ठीक है। तो ये तो वैल्यू जो है एक से बड़ी आ गई, तो एक से बड़ी आ गई तो जो सीरीज है ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना, ये सीरीज आपकी डाइवर्ज करेगी। अब एक सीरीज और होती है, एक सीरीज और होती है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ, और उसका टेस्ट कैसे करेंगे, वो कन्वर्ट कर रही है, वो बड़ा आसान है। तो मैं आपको अल्टरनेटिंग सीरीज और बताता हूँ। अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है यार, इसमें क्या होता है कि
आपके ना इसकी जो nth टर्म होती है वो कुछ इस तरीके से आप लिखते हो, -1, सपोज एक सीरीज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इस तरीके से लिखते हैं कि n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है उसका जो साइन है आपकी सीरीज का, ठीक है। तो इसको जब हम खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो एक रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब ओड नंबर रखने पर पावर इवन हो जाएगी और इवन नंबर रखने पर पावर ओड हो जाएगी। तो पावर ओड हो जाएगी तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 थर्ड टर्म रख रहा हूँ मैं, तो ओड नंबर रख रहा हूँ तो इवन हो जाएगी, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ये आपकी सीरीज बनी है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लाइक दिस, तो ठीक है, ये आपकी nth टर्म आ जाएगी यहाँ पर। अब आपको इस तरह की जो सीरीज है जिसमें ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे प्लस माइनस आ रहा है तो उसको ऑल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। अब वही है कि अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो कि कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए टेस्ट करना है कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे कि अगर इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब माइनस प्लस को भूल जाओ एक बार के लिए, एब्सोल्यूट मतलब सारी वैल्यू प्लस की लेनी है, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू वो 0 तक पहुंच रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी कि जो an+1 वाली जो वैल्यू है वो आपकी लेस है an से, यानी कि अगली वाली वैल्यू पिछली वाली से छोटी होती जा रही है, होती जा रही है, ठीक है, ठीक है, होती जा रही है। एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूं मैं, इस सीरीज का आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, माइनस टर्म्स को सबको हटा दिया है, हटाने के बाद फिर आप टेस्ट कर रहे हो कि अ, अगली वाली वैल्यू से पिछली वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं, ठीक है। और जो nth टर्म बन रही है वो अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी तक अप्रोच करने से nth टर्म 0 हो रही है, तो हम कहेंगे कि जो ओरिजिनल सीरीज थी हमारी ऑल्टरनेटिंग वाली वो कन्वर्ज कर रही है, नहीं तो डाइवर्ज कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा टेस्ट है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, ठीक है। जैसे मान लो एक सीरीज लिख रहा हूं मैं, -1 डिवाइडेड बाय n², n की वैल्यू आपकी 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो तो ये anth वैल्यू है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, माइनस सम टर्म को भूल जाओ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो ये आ जाएगा 1/n², 1 की पावर n, तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1/n² हो जाएगा, तो दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू anth टर्म, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप खोलोगे ना, देखो ऐसे 1/1 प्लस 1/4, ठीक है, 9, ठीक है, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इस तरीके सीरीज है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे वैल्यू जो है टर्म की वो 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। और जब आप n की वैल्यू इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो हाँ, वो जो है ये 1/∞ = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ओरिजिनल सीरीज है हमारी ऑल्टरनेटिंग वाली वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेस, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल टेस्ट। तो ये आपका सीरीज का कन्वर्जेंट का डाइवर्जेंट का ये टॉपिक हो गया, ठीक है। तो अब आगे हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पावर सीरीज, ठीक है। ये काफ़ी यूज़ होता है आगे, तो वो हम करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।